नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। तुला राशि वालों, क्या होगा इस वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन में। दिनांक 17 जून से शनिदेव की चाल बदलेगी और 4 नवंबर तक शनि महाराज 2023 में वक्र चाल में रहेंगे। अब ऐसी स्थिति यहाँ पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ करके जाएगी। शनिदेव से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं सबको, क्योंकि ये इंसान को आबाद और बर्बाद करने में एक बड़ी ही मुख्य भूमिका अदा भी करते हैं। क्योंकि शनि स्लो गति से चलने के कारण अपना जो प्रभाव है वो भी धीरे धीरे देते हैं, एक तरीके से स्लो पॉइजन के रूप में देते हैं। बीमारी आएगी, परेशान करती रहेगी, आपको दुखी करती रहेगी वो बीमारी, उससे जूझते रहोगे। घुटनों में प्रॉब्लम आ गई तो फिर अब वो एक बनी गई रोग, तो बस अब खड़े होगे, बैठोगे, कुछ भी करोगे आपको याद आता रहेगा कि हाँ, ये घुटना मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी कि धीरे धीरे प्रॉब्लम को बढ़ाना, ऐसी स्थिति शनि के द्वारा यहाँ पर बनती है। शनिदेव ऐसा नहीं है कि कोई बुरा ही फल देते हैं, शनि शुभ ग्रह भी हैं। ये आपको बड़ा अधिकारी भी बनाते हैं, आपको IAS IPS या आपको न्यायाधीश, इस जुडिशरी, वकालत, न्याय संगत कार्य से भी जोड़ते हैं। शनिदेव एक रोग के, चिंता के, आयु के, भय के कारक भी होते हैं। शनिदेव चोरी के, ठगी के, लालच के, लोभ के और गुप्त तरीके से पैसा देना, उसके भी कारक होते हैं। शनि महाराज अपने जीवन में लघु उद्योग कारखाने का काम कराते हैं, कोयले का भी काम कराते हैं और साथ में स्पेयर पार्ट्स का भी काम कराते हैं और लोहे का, मेटल का भी काम कराते हैं, माइनिंग का भी काम कराते हैं, कोयले का, दालों का, नीलम का, ऐसी चीज़ों का भी काम कराते हैं। यानी कि जो शनि देव का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। और अभी तुला राशि की आज बात हो रही है वीडियो में, और तुला राशि से शनि की ढैया तो समाप्त हो चुकी है, ये एक अच्छी बात है। वृश्चिक पर शनि की ढैया है, पर अब इनके वक्री होने से थोड़ा सा तुला वालों के ऊपर भी प्रभाव तो पड़ेगा, थोड़ा नकारात्मक रूप में पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा केयरफुली काम करें, अलर्ट होकर के काम करें। बहुत ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है। बट अगर एक ओवरऑल निचोड़ निकालें तो ये कहेंगे कि शनि देव का कुंभ राशि में वक्री होना तुला राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। अब मैं विषय को आगे बढ़ाऊँगा और आपको ये बताऊंगा कि आप ये जो कुंडली देख रहे हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं और शनि महाराज के ये मित्र हैं। और जहाँ पर ये 10 नंबर लिखा है, ये चतुर्थ स्थान है और ये होता है सुख साधन, प्रॉपर्टीज़ का, वाहन, ज़मीन, जायदाद का होता है। और आपको पंचम भाव भी दिख रहा है जहाँ पर लिखा है 11 नंबर। इस 11 नंबर में ही शनिदेव इस समय विराजमान है और ये आपको संतान से, आपकी प्रबंधन नीति से, बौद्धिक स्तर का ये काम होता है, तो बुद्धि को मजबूत करने वाला स्थान ये माना जाता है। इन 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी शनिदेव के पास है और शनि महाराज पंचम भाव में उल्टे चलना प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर जब ये उल्टे चलेंगे तो मेष राशि पर, यानी कि यहाँ सप्तम भाव पर जो इनकी दृष्टि नीच की आ रही है, इस राशि को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या ये कहें कि इस स्थान को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का घर है। अब यहाँ से जब ये कुंभ राशि में उल्टे चलेंगे 11 नंबर में, तो इनका मेष राशि के ऊपर से जो प्रभाव है वो कम होना चालू हो जाएगा, नीच वाला। तो आपको अब रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा तो फर्क पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन में सिचुएशन बेटर होनी चालू हो जाएगी। जो कलह कलेश चल रहे हैं वो कम होने चालू हो जाएंगे। साथ में इस कुंभ राशि, ये 1 नंबर में, यानी कि ये मेष राशि में गुरु और राहु आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। गुरु राहु का चंडाल दोष भी 15 जून के बाद से शांत होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीके से सप्तम भाव तो आपका प्रोटेक्ट हो गया है। इस घर की जो स्थिति है वो तो अब आगे आने वाले शनि के वक्री प्रभाव में अच्छी ही देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर आपका चतुर्थ भाव 10 नंबर और आपका पंचम भाव, इसका क्या होगा। सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी बुद्धि बहुत जो तीव्रता में काम कर रही थी, जो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, वो गति आपकी थोड़ा प्रभावित होगी और उसमें स्लोनेस देखने को मिलेगी।
आपको उच्च विद्या का सुख प्राप्त होगा, पर पहले एक बार में एक चैप्टर लर्न कर लेते होंगे तो अब 2 बार में जा कर के होगा। इसके अलावा आपकी जो पुत्र संतान का पक्ष है उसके सुख में आपको कमी देखने को मिलेगी और साथ में थोड़ा वैचारिक मतभेद भी संतान के साथ आपका बढ़ेगा। और जो आपका जीवन का, अगर आप प्रारंभिक वर्ष में हैं यानी कि शुरुआती दौर में हैं, तो यानी कि मान लीजिए आपकी उम्र लगभग 28-30 वर्ष तक की आयु की है, तो आपको आर्थिक रूप से उलझने और मानसिक रूप से तनाव ये यहाँ पर बढ़ेगा। आपको आजीविका के लिए, आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो गति है वो टूटेगी, स्लो होगी। इसके अलावा जो लोग वृद्ध अवस्था में हैं उनको काफ़ी अच्छा इसका एडवांटेज मिलेगा, उन पर ये वक्री शनि का जो बुरा प्रभाव है वो इतना नहीं पड़ेगा, बट हेल्थ के घर पर जरूर पड़ेगा। पेट से संबंधित विकार, छाती से संबंधित विकार, अगर आपको कोई कैंसर कारक रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, चेस्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन चल रहा है, फेफड़ों में कोई विकार चल रहा है, आप अस्थमा के रोगी हैं, या आपको कोई अपेंडिक्स से संबंधित आपको कोई पेन आपके पेट में चल रहा है, कोई किडनी स्टोन्स आपको हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो लोग रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, उन सभी लोगों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल मुझे दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको ग्रहों का आशीष शुभ रूप में प्राप्त होगा। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो शत्रु राशि सिंह पर है, पर ये इस दृष्टि का जो पूर्ण प्रभाव है वो अब कम हो जाएगा क्योंकि वक्री हो रहे हैं कुंभ में। तो लाभकारी परिस्थितियां यहाँ बनेंगी, विदेशों से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा, ऐसा आपका ग्रह गोचर यहाँ दिखाई पड़ता है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विदेशों से संबंधित भी लाभ आपको प्राप्त होगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पैसे के घर पर पड़ रही है। आर्थिक रूप से आप थोड़ा सा संकट में आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा विश्वास करके, मतलब धन के जितने भी लेन देन हैं वो आपको बहुत सोच समझ के विचार करके चलने चाहिए, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये एक विशेष रूप से शनिदेव का तुला राशि के ऊपर प्रभाव रहेगा, जिसमें सिंह राशि को ये शत्रु मानते हैं, वृश्चिक राशि को भी ये शत्रु मानते हैं और मेष राशि को भी शत्रु मानते हैं। यानी कि शनि की जो तीनों दृष्टियां हैं वो शत्रु राशि के ऊपर ही पड़ रही हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अंततः कि मैं 12, 13 और 14 तारीख को मुंबई में अवेलेबल रहूँगा और इसके बाद 16 और 17 तारीख को मैं जोधपुर में अवेलेबल रहूँगा। आप वहाँ भी मुझे कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। बॉम्बे में संपर्क कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले में आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर अपॉइंटमेंट वाले, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।